भारत अमेरिका ट्रेड डील जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर मुखरता से अपनी बात रख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें फायदे गिना रही है तो कांग्रेस पक्ष इसके नुकसान गिना रहा है। यूएस भारत ट्रेड डील फरवरी 2026 में घोषित हुई, जिसमें अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। यह समझौता रूस से तेल खरीद बंद करने और अमेरिकी उत्पादों की खरीद बढ़ाने के बदले में हुआ। इसी मुद्दे पर जानते हैं सरकार और विपक्ष की राय के साथ इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो पूरा समझते हैं कि आखिर ये ट्रेड डील का मामला क्या है। ये डील महीनों की बातचीत का नतीजा है, जहां अमेरिका ने रूस तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था, जो कि अब कुल प्रभावी टैरिफ 50% से घटाकर 18% हो गया है। वहीं भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने का वादा किया है। खासकर एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में 500 बिलियन की खरीद का लक्ष्य है। यह समझौता चरणबद्ध तरीके से है। पहला चरण टैरिफ कट करने पर केंद्रित है। द्विपक्षीय व्यापार 191 बिलियन से 500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ट्रंप ने इसे मोदी की रिक्वेस्ट बताया, जबकि मोदी ने स्थिरता बहाल होने की बात कही। भारतीय सरकार इसे रणनीतिक जीत बता रही है, जो निर्णय बढ़ाएगा और चाइना +1 को मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर 18% टैरिफ की पुष्टि की। संबंधों में प्रगति का जिक्र किया। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ये आत्मनिर्भर भारत से मेल खाता है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र जैसे किसान और मछुआरों पर रेड लाइंस बरकरार है। सरकार का कहना है कि अमेरिकी बाजार में आसान पहुंच से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो सेक्टर को फायदा होगा। रूस तेल बंदी को यूक्रेन युद्ध समाप्ति से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार इसे पारस्परिक लाभकारी मानती है। अब इस पूरे ट्रेड डील को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपनी बात रख रहे हैं। पीयूष गोयल ने भी इसको लेकर अपना व्यू पॉइंट रखा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता को पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु एवं मध्यम उद्यमों, एमएसएमईज, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में। तो आपने देखा कि पीयूष गोयल ने इस डील के फायदे गिनाए, वहीं कांग्रेस ने इसे अमेरिकी कॉलोनी बनाने वाला बताया। ट्रंप द्वारा घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रेड डील के फैसले अमेरिका से आ रहे हैं, इस पर पारदर्शिता जरूरी है। साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ने चेतावनी दी कि जीरो टैरिफ से भारतीय उद्योग, व्यापारी, किसान सभी लोग प्रभावित होंगे। विपक्ष की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी बात रखी और गिनाया कि इसके क्या नुकसान है। ये सुन लेते हैं पहले। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले 3 काले कानून से खेती को बेचने का भाजपाई षड्यंत्र हुआ और अब एक बार फिर, जैसा अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं? यानी अब अमेरिका की कपास बगैर ड्यूटी के हिंदुस्तान में बिकेगी, अमेरिका का मक्का हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका का गेहूं हिंदुस्तान में बिकेगा, अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकेंगे, वहां के बादाम, अखरोट और पिस्ता, फल और सेब हिंदुस्तान में बिकेंगे। तो हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती कि लगातार हिंदुस्तान अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसान का संरक्षण करना चाहते हैं। और अब ये भी जान लेते हैं कि इस ट्रेड डील के फायदे और नुकसान क्या है। यह डील भारतीय निर्यात को बूस्ट करेगी, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में
500 बिलियन व्यापार लक्ष्य से जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। चाइना के विकल्प के रूप में भारत मजबूत होगा। एप्पल जैसी कंपनियां शिफ्ट तेज करेंगी। किसान एमएसएमईज को अप्रत्याशित अवसर और 99% निर्यात पर मार्केट एक्सेस। रूस तेल बंदी से वैकल्पिक सोर्स भी सस्ते होंगे और कुल निर्यात बाजारों में उछाल होगा। अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं इस पूरे मामले को कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसको पूरा समझते हैं। अब जैसे ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या फायदा होगा, उसी तरह टेक्सटाइल में, ज्वेलरी में, फार्मा में, इंजीनियरिंग, ऑटो में, इन सब के अंदर कुल मिलाकर फायदा होगा। अब अगर नुकसान की बात करें तो इस ट्रेड डील के नुकसान क्या है, तो जैसे कृषि के अंदर, डेयरी उत्पाद जैसे क्षेत्र के अंदर और उद्योग के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर नुकसान होगा क्योंकि टैरिफ भारत जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगाया गया है। जीरो टैरिफ से अमेरिकी एग्रीकल्चर और डेयरी उत्पाद सस्ते होंगे जिससे भारतीय किसानों को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। कृषि व्यापार अधिवेश खत्म हो सकता है जिससे आयात बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के विपरीत घरेलू उद्योग प्रभावित होंगे। तो ये वो कुछ नुकसान है जो हमने आपको गिनाया कि इसके होंगे। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से उनकी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा, लेकिन भारत अमेरिका पर 0% एक्सपोर्ट टैरिफ लगाएगा। उन्होंने इस डील को अमेरिका की बड़ी जीत बताया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने भी क्या कहा। And the U.S. tariff on India will now be at 18%, but American exports to India will face a tariff of 0%. So this is a great deal and a huge win for American workers, businesses, and consumers alike. इसका मतलब यह है कि अमेरिका 18% रखे और भारत 0। इसे डेयरी, नट, सोयाबीन में यूएस से निर्यात बढ़ेगा। इसके विपरीत भारतीय किसानों के उत्पादों को नुकसान पहुंचेगा। अब अगर इस डील को पूरा समझने की बात करें, क्योंकि हमने फायदे और नुकसान बताए ग्राफिक्स के जरिए आपको, यह डील लगभग 500 बिलियन व्यापार को लक्षित कर ग्रोथ देगी, लेकिन कृषि में घाटा होगा। निर्यात रिकवर होगा। 50% टैरिफ से प्रभावित फार्म एक्सपोर्ट्स सुधरेंगे। वहीं भारत का एशिया में दबदबा तो जरूर बढ़ेगा और अमेरिका से कारोबार भी, क्योंकि भारत पर जहां टैरिफ 18% है वहीं पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है। अगर दूसरे देशों की बात करें, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड पर भी भारत से ज्यादा टैरिफ है और 19% है, जबकि वियतनाम पर 20% है। और सबसे ज्यादा टैरिफ की अगर बात करें तो वो एशियाई अगर देशों की बात करें तो चीन पर है, जो अभी 37% के लगभग है। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा 50% टैरिफ ब्राजील और फिर 40% टैरिफ म्यांमार और लोआंस पर है। तो इस मामले में भारत को फायदा मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। बाकी किसी भी डील पर, किसी भी फैसले पर सबसे तेज प्रतिक्रिया शेयर बाजार की होती है, जो इस डील के ऐलान के बाद शेयर बाजार पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए। सेंसेक्स और निफ्टी की तूफानी तेजी बताने के लिए काफी है कि इस डील से भारत को बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। वही रुपया भी तेजी बनाए हुए, जो इस डील के फायदे बताने के लिए काफी है। 2 फरवरी को जो रुपया 91.50 रुपए पर बंद हुआ, वही डील के बाद 3 फरवरी को 90.30 पर पहुंच गया। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 2021 के बाद रुपए में ये एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त है। खेती किसानी को लेकर भी इस डील में बात हुई है। अमेरिकी सोयाबीन और मक्का का उत्पादक है और उसका सामान भारत के मुकाबले सस्ता होता है। अगर अमेरिकी अपना माल भारत में भेजता है, जिसकी डील में बात है, तो फिर भारत के किसानों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से ही परेशानी का सामना कर रहे भारतीय किसान और भी दिक्कत में आ जाएंगे। भारत का अमेरिका से जो कारोबार रहा है वह ट्रेड सरप्लस रहा है, यानी कि भारत अमेरिका को सामान बेचता ज्यादा था और खरीदता कम था। समझौते के तहत भारत को अमेरिका सामानों पर लगने वाले अपने टैरिफ को 0 की ओर ले जाना होगा, जिससे घरेलू उद्योगों के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें उनके सामान का वाजिब दाम ही नहीं मिलेगा। ऐसे में इस डील की वजह से भारत को फायदा तो है, लेकिन अभी नुकसान भी कम नहीं दिख रहा, क्योंकि पूरी तरह गैर रूसी तेल की ओर जाना वैश्विक आपूर्ति को और तंग कर सकता है, जिससे कीमतें ऊपर जाएंगी और भारत जैसे बड़े आयातक देश के महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा।